वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदिक इतिहास है बीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। उसमें एक टॉपिक दिया गया है आयुष। आयुष में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, या तो 5 नंबर या 10 नंबर में आयुष से क्वेश्चन आते हैं। अब इससे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पूछ लेगा वो कि आयुष का वर्णन कीजिए, आयुष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुष का स्थापना कब हुई, आयुष्य की फुल फॉर्म बताइए। इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज अपन देखने वाले हैं आयुष्य के बारे में। अब आयुष की जो फुल फॉर्म होती है वो इससे ही बनेगी, जैसे कि ए से आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी। जो वाई है उससे क्या बनेगा, योगा एंड नेचुरोपैथी। जो यू है उससे यूनानी, एस से सिद्धा और होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद अपन देखते हैं इस आयुष की स्थापना कब हुई थी। तो आयुष की स्थापना मार्च 1995 में, यानी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तब क्या हुआ था, 1995 में जो आयुर्वेद है और होम्योपैथी है, आयुर्वेद और होम्योपैथी को ही क्या रखा गया था, इसके अंदर रखा गया था। लेकिन उस टाइम क्या था, 1995 में आयुष का नाम आयुष ना होकर वहां पर था ISMH। ISMH मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। मतलब जो इंडियन सिस्टम कौन सा है, अपना आयुर्वेद है, और होम्योपैथी को भी इंक्लूड किया। यहाँ मैंने होम्योपैथी लिख रखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म है तो डाउट मत करना। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISMH की निर्माण किया, जिसी को आगे 2003 में आयुष नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत योगा, यूनानी और सिद्धा को भी क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और उसमें क्या नाम था उस समय, तो ISMH नाम था। और उसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। उसी को आगे किसमें कन्वर्ट किया गया, आयुष में, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, योगा, यूनानी एंड सिद्धा। वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, यूनानी एंड सिद्धा, ये इंक्लूड किए गए 2003 में। अब आगे जाकर 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब क्या आयुष की एक मिनिस्ट्री भी तैयार की गई, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोला गया, जिसकी स्थापना कब की गई, 2014 में। जिसके बाद जो आयुर्वेदा में जो ग्रो हुआ है, या जो इसकी बढ़ोतरी हुई, या इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट की, तो वो इसी मिनिस्ट्री के बाद बढ़ी मैक्सिमम देखा जाए। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में, वैसे साउथ इंडिया में वैसे ही आयुर्वेद का बहुत चलन है, लेकिन जो इंडिया में यानी दूसरे राज्यों में इस मिनिस्ट्री के बाद इसमें बढ़ोतरी इस टाइप से हुई, क्योंकि इसमें अनुसंधान के केंद्र बने और उनमें नई नई डिस्कवर होने लगी, जिसकी वजह से लोगों को इसकी मेडिसिन लेने में, इनटेक करने में बहुत आसानी हुई, जिस वजह से लोग क्या हुए, आयुर्वेदा की ओर अग्रसित हुए। ठीक है, तो ये चीज अपन पढ़ रहे थे। आयुष की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना कब हुई, तो 2000। और आयुष की जो है वो मार्च 1995 में स्थापना हुई थी, जिसका नाम ये था ISMH, और उसको आगे 2003 में आयुष नाम दिया गया। ठीक है, और उसमें क्या क्या योगा, यूनानी, सिद्धा इंक्लूड की गई। अब अपन देखने वाले इस आयुष को बनाने के पीछे क्या प्रयोजन था। तो अनुसंधान एवं विकास के लिए और उनकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर में सुधार करना। क्या करना, जो अनुसंधान और विकास यानी इसकी बढ़ोतरी और इसमें क्या डिस्कवरीज है ना, क्या खोज हो रही है। तो अनुसंधान एवं विकास के लिए, जो उनकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर में सुधार करना, ये इसका मुख्य प्रयोजन था, इसलिए आयुष का निर्माण किया गया। अब जो आयुष की वेबसाइट होती है वो http ayush.nic.in होती है। ये आप देख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं, एक सिस्टम है कि व्यू से आप लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद इसका उद्देश्य आता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करनी, यानी भारतीय चिकित्सा कौन सी है, अपना आयुर्वेद। अब इसकी जो शिक्षा दी जाती है, जो BMS की पढ़ाई होती है, उसमें भी सुधार करना, ताकि क्या हो, जो आने वाले डॉक्टर्स हो वो अच्छे बन सके और आने वाले समय में आयुर्वेद को और ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में जो इसकी शिक्षा लर्निंग होती है, वो उसमें भी अच्छा सुधार करना इसका एक उद्देश्य माना जाता है। और वर्तमान समय में, जो मॉडर्न टाइम में आयुर्वेद अनुसंधान में बदलाव किए गए। क्यों, क्योंकि देखो पहले जो अनुसंधान होते थे वो सिर्फ लक्षणों के बेस पर होते थे, लेकिन अब क्या होने लगे, लेबोरेटरी बेस होने लगे। यानी आजकल कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सर्वमान्य मानता है। जैसे ही अपन
लैब के थ्रू अपन अनुसंधान करवाते हैं तो उसमें सारे मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल क्या है वो सारे डायग्नोस करते हैं अपन। तो ये वर्तमान समय में आयुर्वेद में भी अनुसंधान किए गए ऐसी व्याधि जिनका केवल आयुर्वेद में उपयोग चिकित्सा, यानी कोई कोई जैसे कैंसर हो गया, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, या अर्थराइटिस हो गई, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, ये योग है या डिजीज है जिनका केवल किसमें आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट मिलता है। तो उन व्याधियों को और ज़्यादा उनमें अनुसंधान करवाना, ये भी जिसका आयुष का उपदेश था। औषधि की गुणवत्ता के मानकीकरण, तो इसीलिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना गया है, जिसके थ्रू क्या हुआ कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनमें और उसकी गुणवत्ता है, उसकी पोटेंसी में और सुधार किया जा सके। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एमओयू पर साइन किए गए आयुष के थ्रू। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी देश की चिकित्सा अन्य देशों में भी उसको लोग क्या कर सके, उससे चिकित्सा करवाई जा सके। तो अभी तक तो 6 देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, 6 या 7 ऐसे देश हैं जहाँ पर अपन आयुष का मतलब आयुष के डॉक्टर वहाँ पर भी भेज सकते हैं या वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइन होना पर, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए ताकि दूसरे देश भी क्या हो सके, आयुष को यूज कर सके। इसके अंतर्गत अब इस जो आयुष है उसमें क्या सीसीआईएम भी आती है, जो अभी चेंज हो चुकी है, सीसीआईएम को कन्वर्ट कर चुका है अभिलाष। फिर क्या हुआ, सीसीआरएस, सीसीआरवाईएन और सीसीआरयूएन, यानी यू से यूनानी, योगा और ये से आयुर्वेद, इनके अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई ताकि एक सिस्टम में पूरा वर्क नहीं करे, उसकी ब्रांचेस बना दी गई। इसके बारे में भी अपन आगे आने वाली क्लासों के बारे में बात करेंगे। तो जो मोटा मोटा था यानी बेसिक चीजें थी वो अपन ने इस वीडियो में देखी। और आयुष का यदि 5 नंबर या 10 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।